हेलो गाइस, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जो सेंटेंस का सबसे पहला स्टेप जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इसका फॉर्मूला है, गाइस देखेंगे आप ऑन बोर्ड। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सेकंड बात है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है एस या ईएस। तो ये गाइस ये दोनों की दोनों चीजें एस और ईएस हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स, ये इनके साथ में जाता है गाइस। नेक्स्ट आता है आईएन, आईएन का मतलब होता है गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी डी का मतलब होता है गाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एडीवी का मतलब होता है एडवर्ब। तो गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन सभी के बारे में एक एक करके बताया हुआ है। नेक्स्ट तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप के बारे में। सबसे पहले आता है गाइस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आता है। तो देखेंगे आप, तो आप इसको सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि ये ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप है। गाइस देखेंगे आपको ऑन बोर्ड, देखेंगे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप आप कैसे पहचानोगे। तो आपको देखना है गाइस, सबकी एक पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है जिससे कि आप इसको पहचान लो कि यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले देखेंगे मैंने पहचान में लिखा हुआ है, गाइस देखेंगे आप पहचान में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। ता है, ती है और ते हैं, ये तीनों के तीनों शब्द ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है गाइस। तो देखेंगे आप सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे आप इसको कैसे पहचानोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, जब सेंटेंस के लास्ट में, गाइस प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जब सेंटेंस के लास्ट में इन तीनों शब्दों में से जब से, तो अब देखना है कि तीनों में से कोई भी एक शब्द है तब क्या है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप। गाइस आपने डायग्राम में देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, मैंने कहा एस और ईएस आप इनके साथ कैसे प्रयोग करोगे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ P प्लस IN ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे गाइस, हम बात करेंगे एस और ES आप कहां पे यूज करोगे गाइस इनका। तो आपको है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे इसको, तो एस या ES आप इन दोनों में से इन दोनों को कहां पे इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये कैसे लगाओगे गाइस। दिस इज द मेन, this is the big, this is the part of sentence, is the most important already I have said। तो बात करेंगे कैसे लगाओगे। अब देखेंगे गाइस आप, राम मुझे पढ़ाता है, राम कौन पढ़ाने वाला कौन है, राम, काम हो रहा है पढ़ाने का मुझे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का गाइस क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप। गाइस में एक और शब्द, इसके अंदर एक और शब्द ऐड करना है। क्या करना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप हो क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जब सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा यहाँ पे सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कब लगेगा गाइस, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर। जब सिंगुलर हो और पहचान किसकी होगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप की, ये वाला, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पहचान किसकी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप की, तब क्या लगता है गाइस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इन दोनों में से एक लगेगा गाइस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा वहां पे एस या ईएस। अब दोनों में से एक लगेगा, पर ये नहीं पता कि एस लगेगा या ईएस। देखेंगे आप, बात करेंगे हम राम, राम, अब राम को देखना है ये यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं बात करूं राम की, तो राम सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गाइस क्या है हमारा राम यहाँ पे सिंगुलर। हाँ जल्दी आइए, बैठिए, 10 से 15 मिनट लेट हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैसी, तो बात करेंगे गाइस राम, राम हमारा सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा, पर ये नहीं पता गाइस एस लगेगा या ईएस। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा या ईएस। तो कम टू द मेन पॉइंट, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट तो डिपेंड ऑन द एस और ईएस, है ना। हाउ डू यू यूज, हाउ डू यू ऐड, हाउ डू यू है ना कन्वर्ट इन सेंटेंस एंड ऐड द एस या ईएस इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कैसे यूज करोगे, आप इसको कैसे ऐड करोगे। तो गाइस देखेंगे आप, अब बात करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कैसे लगेगा, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो गाइस देखेंगे आप, बात करते हैं एस और ईएस। तो गाइस एक बार मैं इसको रेज कर देता हूं। नेक्स्ट आप देखते रहें, आपने वोवेल्स पढ़ोगे गाइस, वोवेल्स कैसे है ना,
तो मेरी एक ट्रिक है एस और ई एस की, उस ट्रिक को आप फॉलो करें, उस ट्रिक को आप बिल्कुल पूरी एंड या यू कैन से लाइक दैट फुली आप उसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज ऑफ एस या ई एस। तो गाइस आप ये देखेंगे वन बाय वन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, राइट ऑन बोर्ड। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कॉन्सोनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गाइस देखेंगे आप जेड, तो आप इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एस का। किसका प्रयोग करना है गाइस, एस का। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच वाई यू डबल एस यू एस, तो इनके साथ गाइस लगेगा हमारा ई एस। तो अब देखेंगे गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पहचान किसकी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप के, तब क्या लगता है वहां पे एस या ई एस। तो अब इन दोनों का प्रयोग आप कैसे करोगे गाइस, जब वर्ब के लास्ट में ये वाले शब्द हो तब क्या लगेगा वहां पे एस, और जब वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी एक शब्द है तब क्या लगेगा गाइस वहां पे ई एस। और सब्जेक्ट क्या होगा गाइस हमारा वहां पे सिंगुलर, क्या होगा गाइस वहां पे सिंगुलर। जैसे मैंने कहा, अब आप देखेंगे गाइस यहां पे आएंगे, वापस आए, देखेंगे राम टीच मी। अब राम सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट में एस और एस लगेगा, पर ये नहीं पता कि एस लगेगा या ई एस। तो देखेंगे आप, मैं गाइस अपना नाम लिख सकता हूं यहां पे, मेरा नाम है राजीव। देखेंगे गाइस, मैं अगर अपने नाम की बात करूं तो मेरे नाम के लास्ट अक्षर है गाइस वी। अब मैंने कहा जब वर्ब के लास्ट में वे वाले शब्द, वर्ब के लास्ट में अगर इन सारे शब्दों में से कोई भी एक शब्द आता है तो लगता है गाइस एस। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। जब अब देखेंगे गाइस वर्ब की बात करेंगे, वर्ब क्या है हमारी गाइस यहाँ पे टीच, तो टीच के लास्ट के अक्षर में मैं बात करूं तो गाइस क्या रहा है यहाँ पे सी एच, क्या रहा गाइस यहाँ पे सी एच। तो गाइस उन दोनों में देखेंगे, अगर मैं यूज एस और ई एस की बात करूं तो सी एच लास्ट में देखेंगे गाइस। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में देखेंगे गाइस ये सी एच आया हुआ है, तो गाइस वहां पे यहाँ पे क्या लगेगा ई एस। देखना गाइस क्या लगेगा यहाँ पे सी एच आया हुआ है तो क्या लगेगा यहाँ पे ई एस। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे, इस तरीके से सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो गाइस मैं एक सेंटेंस की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में लिख लेता हूं गाइस, इन्हीं के बीच में लिखते हैं गाइस। देखेंगे आप, ये समझ में आ रहा है ना। देखेंगे आप नेक्स्ट मैं एक लिख सकता हूं सेंटेंस, वह मुझे बताती है। एक बार देखेंगे गाइस, वह मुझे बताती है, तो वह की इंग्लिश गाइस मैं यहाँ पे शी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। नेक्स्ट काम कहीं और बताने का लास्ट में क्या रहती है, अरे कौन सा स्टेप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा जब तीनों में से कोई भी एक शब्द है तब क्या होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट में एस या ई एस। जब सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा यहाँ पे सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बने और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट स्टेप हो तो क्या लगता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस। तो गाइस देखेंगे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो गाइस देखेंगे ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा है यहाँ पे सिंगुलर। मैं आपको इनके बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, तो गाइस मेरी पिछली वीडियो में आप जाके सिंगुलर और प्लूरल का पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे सिंगुलर, तो काम कहीं हो रहा है यहाँ पे बताने को कहते हैं इसमें टेल। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस लगेगा, पर ये नहीं पता कि एस लगेगा या ई एस। तो देखेंगे आप वर्ब क्या है हमारी टेल, और टेल के लास्ट अक्षर क्या है एल, तो इन दोनों में देखना है गाइस एल कहां पे आ रहा है। तो देखेंगे गाइस यहाँ पे देखेंगे देखेंगे गाइस ये आ रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे गाइस एस, तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस एस। नेक्स्ट किसे, मुझे। तो गाइस ये सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसी तरीके से वन बाय वन एक एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट स्टेप के बारे में एक एक चीज आप रीड कर सकते हैं, बड़ी आसानी तरीके से, बड़े आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। मेरी वीडियोस को देखकर आप बहुत सारी चीजें ग्रामर के अंदर